हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सिसीग्राम हिंदी स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी आवाज पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए क्रॉस ड्रेसिंग की बेहतरीन कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। यह क्रॉस ड्रेसिंग की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है। अगर आप भी अपनी कहानी इस चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपकी कहानी इस चैनल पर सबके साथ शेयर करेंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। रवि और नीलिमा की शादी गांव के बड़े हंगामे के साथ हुई थी। सबने सोचा कि ये भी बाकी जोड़ों जैसा ही एक साधारण रिश्ता होगा, पर असल में उनके रिश्ते में एक खास बात थी। नीलिमा जानती थी कि रवि को क्रॉस ड्रेसिंग का शौक है। यह बात रवि ने शादी से पहले ही ईमानदारी से बताई थी और नीलिमा ने इसे सहजता से स्वीकार कर लिया था। शादी के बाद पहली रात की तैयारी करते हुए नीलिमा ने कहा, रवि, तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करेंगे आज। बस तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। रवि थोड़ा चौंका और फिर मुस्कुराया। तुम सच में ऐसा करने को तैयार हो? नीलिमा ने आंख मारते हुए कहा, तैयार? मैं तो पूरा प्लान बना चुकी हूँ। नीलिमा ने एक क्रीम और वैक्स स्ट्रिप्स निकालते हुए कहा, सबसे पहले तुम्हें थोड़ा दर्द झेलना पड़ेगा, ये तो जरूरी है। रवि ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, दर्द? वो क्यों? अरे, अगर औरत बनना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना। नीलिमा ने बड़ी सावधानी से रवि के हाथ और पैरों पर वैक्स लगाना शुरू किया। हर स्ट्रिप खींचते वक्त रवि चीखते हुए कहता, नीलिमा, ये तो सजा है। नीलिमा हंसते हुए बोली, बस थोड़ा और सह लो, फिर देखना तुम कितने सुंदर लगोगे। नीलिमा ने अलमारी से एक विग निकाली, लंबे घने बालों वाली। उसने रवि के सिर पर इसे सेट किया और कहा, अब तुम एकदम मेरी जैसी लग रहे हो। उसने मेकअप किट खोली और रवि के चेहरे पर थोड़ा फाउंडेशन, काजल और हल्का सा लिपस्टिक लगाया। रवि आईने में देखकर खुद को पहचान ही नहीं पाया। मैं तो एकदम बदल गया, उसने कहा। नीलिमा ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, बस अभी तो शुरुआत है। नीलिमा ने ड्रॉर से सिलिकॉन ब्रेस्ट फॉर्म्स निकाले। रवि ने उन्हें देखकर पूछा, ये क्या है? ये तुम्हारे नए लुक को पूरा करेंगे, नीलिमा ने समझाते हुए कहा। उसने उन्हें रवि के सीने पर सही जगह पर सेट किया और ब्रा पहनाई। यह तो इतना असली लग रहा है, रवि ने चौंकते हुए कहा। असली जैसी ही लगनी चाहिए, नहीं तो मजा कहाँ आएगा, नीलिमा ने जवाब दिया। नीलिमा ने एक सुंदर गुलाबी साड़ी निकाली। उसने बड़े धैर्य के साथ रवि को साड़ी पहनाई, पल्लू सेट किया और फिर गहने भी पहनाए। रवि थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन नीलिमा की हिम्मत और प्यार ने उसे भरोसा दिलाया। जब रवि तैयार होकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसने देखा कि वह एकदम किसी सुंदर महिला की तरह लग रहा है। नीलिमा ने तालियां बजाते हुए कहा, वाह, अब तो तुमसे सुंदर औरत पूरे गांव में नहीं होगी। रवि शर्माते हुए बोला, तुमने तो मुझे बिल्कुल बदल दिया। रवि पूरी तरह तैयार हो चुका था। साड़ी, ब्रा, सिलिकॉन ब्रेस्ट फॉर्म्स, गहने और मेकअप के साथ वह एकदम किसी सुंदरी जैसा लग रहा था। नीलिमा उसे देखकर कह रही थी, रवि, तुम पर तो यह लुक खूब जंच रहा है। रवि भी आईने में देखकर खुद पर मुस्कुरा रहा था, लेकिन तभी ओह, रवि अचानक से घबरा गया। क्या हुआ? नीलिमा ने पूछा। मुझे टॉयलेट जाना है, रवि ने झिझकते हुए कहा। नीलिमा जोर से हंस पड़ी। तो जाओ ना, इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हो? रवि परेशान सा बोला, कैसे जाऊं? ये साड़ी, ये ब्रा, ये सब कैसे संभालूंगा? नीलिमा ने ठाका लगाते हुए कहा, अच्छा चलो मैं समझाती हूँ। सबसे पहले साड़ी का पल्लू संभालो और इसे अपने कंधे पर फेंको। फिर इसे कमर के चारों ओर इस तरह बांधो कि नीचे खुला रहे। रवि ने जैसे तैसे नीलिमा की बात मानी और धीरे धीरे साड़ी को उठाया। वह बेहद सावधानी से पल्लू और प्लीट संभालता रहा। अब ध्यान रखना गहने फंस न जाएं और सिलिकॉन ब्रेस्ट फॉर्म्स का भी ख्याल रखना, ज्यादा झुकोगे तो खिसक सकते हैं, नीलिमा ने चुटकी ली। रवि बड़बड़ाते हुए बोला, ये तो मिशन इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है। टॉयलेट में पहुंचते ही रवि ने समझा कि बैठना भी अपने आप में एक चुनौती है। उसने सावधानी से ब्रा की स्ट्रैप को एडजस्ट किया
ताकि ज्यादा खिंचाव न हो। फिर धीरे धीरे साड़ी के पल्लू को ऊपर किया और बैठने की कोशिश की। अरे, ये बैठना तो बिल्कुल अलग सा लग रहा है, रवि ने खुद से कहा। नीलिमा दरवाजे के बाहर खड़ी होकर हंस रही थी। अब समझ में आया, ये सब लड़कियों को रोज झेलना पड़ता है। काम पूरा करने के बाद रवि ने साड़ी और बाकी चीजों को वापस सही करने की कोशिश की। उसने ध्यान रखा कि साड़ी का पल्लू ठीक से वापस कंधे पर आ जाए और सिलिकॉन फॉर्म्स अपने स्थान पर रहे। ये भी एक तरह का आर्ट है, रवि ने गहरी सांस लेते हुए कहा। रवि जब कमरे में वापस लौटा तो नीलिमा उसे देखकर ठहाके लगाने लगी। क्या हुआ? रवि ने पूछा। तुम्हारा पूरा मेकअप खराब हो गया है और साड़ी की प्लीट्स एकदम उलटी हो गई हैं, रवि ने चिढ़ते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं पता, ये सब बहुत कठिन है, तुम्हें ही संभालना होगा, नीलिमा ने उसके गाल पर एक किस करते हुए कहा। अब तो तुम समझ गए होंगे कि लड़कियां कितनी मेहनत करती हैं, है ना? नीलिमा ने हंसते हुए कहा। रवि, तुम्हारा यह रूप मुझे पसंद है। यह तुम्हारी हिम्मत और ईमानदारी का प्रतीक है और मुझे तुम जैसे हो वैसे ही पसंद हो। मैं झिझक थी और चेहरा अभी भी अनिश्चितता से भरा हुआ था। नीलिमा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारा लुक अच्छा है, लेकिन कुछ कमी है। परफेक्ट महिला बनने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। अब और क्या करना बाकी है? रवि ने हताशा भरी आवाज में पूछा। नीलिमा मुस्कुराते हुए बोली, गहने पहनना बाकी है। बिना झुमकों, नथ और चूड़ियों के कोई महिला पूरी नहीं लगती। नीलिमा ने सबसे पहले झुमके निकाले। ये थोड़े भारी हैं, लेकिन सुंदर लगेंगे, उसने कहा। रवि थोड़ा झिंझका। इतने भारी झुमके, ये तो मेरे कान खींच देंगे। सहना पड़ेगा भाई, नीलिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। रवि ने जैसे तैसे झुमके पहन लिए। जब वे कानों में झूलने लगे तो हर बार हिलने पर उनकी आवाज छन छन कर रही थी। रवि ने आईने में देखा और कहा, ये झुमके मुझे औरत जैसा फील करा रहे हैं। इसके बाद नीलिमा ने एक नथ निकाली। ये नथ तुम्हारे लुक को पूरा कर देगी। इसे पहनने के बाद तुम्हें कोई पहचान ही नहीं पाएगा, उसने कहा। नथ पहनते ही रवि ने गहरी सांस ली। हर बार जब वह बोलता या हल्का सा हिलता तो नथ की चेन उसकी गाल को छूती, जिससे वह और भी ज्यादा स्त्री जैसा महसूस करने लगा। नीलिमा ने चूड़ियों का एक सेट निकाला। अब हाथों में ये पहन लो। जब तुम हाथ हिलाओगे तो चूड़ियों की खनक तुम्हें एकदम लड़की जैसा एहसास कराएगी, उसने कहा। रवि ने धीरे धीरे एक एक चूड़ी पहनना शुरू किया। चूड़ियों की खनक उसके कानों में गूंज रही थी। जब उसने हाथ हिलाया तो खनक उसे और भी ज्यादा असहज और अजीब फील कराने लगी। ये आवाज तो हर कदम पर मेरा मजाक उड़ाएगी, रवि ने शिकायत की। अरे, यही तो खूबसूरती है, नीलिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद बारी आई पायल की। नीलिमा ने चांदी की पायलें रवि के पैरों में बांधी। जैसे ही रवि ने पहला कदम बढ़ाया, पायल की छन छन ने कमरे को भर दिया। ये आवाज तो हर बार मुझे याद दिलाएगी कि मैं लड़का नहीं लड़की बना हुआ हूँ, रवि ने कहा। बस यही तो मकसद है, नीलिमा ने ठहाका लगाया। अब रवि पूरी तरह तैयार था। झुमके, नथ, चूड़ियां, पायल, सिलिकॉन ब्रेस्ट फॉर्म्स और साड़ी के साथ वह किसी शादीशुदा महिला की तरह लग रहा था। जब रवि ने चलना शुरू किया तो उसकी चाल खुद नाजुक हो गई। हर कदम पर पायल की छन छन और चूड़ियों की खनक उसे लगातार स्त्री जैसा एहसास करा रही थी। अब तुम पूरी तरह से तैयार हो। कोई तुम्हें देखेगा तो पहचान नहीं पाएगा कि तुम रवि हो या कोई और, नीलिमा ने उसे आईने में देखते हुए कहा। रवि ने शर्माते हुए आईने में देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन अंदर वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। ये सब मुझे अजीब फील करा रहा है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है, रवि ने कहा। रवि ने जैसे ही चलना शुरू किया, पायल की आवाज ने उसके कदम और नाजुक बना दिए। हर बार जब वह हाथ उठाता तो चूड़ियों की खनक उसके कानों में गूंजती। उसकी नथ की चेन उसके गाल को छूकर उसे याद दिलाती रही कि वह इस वक्त किसी और के रूप में है। नीलिमा, ये सब मुझे पूरी तरह से बदल रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं सच में महिला बन गया हूँ, रवि ने ईमानदारी से कहा। नीलिमा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, यही तो मजा है रवि। जब तक तुम इसे अपनाओगे नहीं, तब तक असली अनुभव का आनंद नहीं ले पाओगे।
रवि ने उस रात को अपने जीवन का एक नया अनुभव माना। वह समझ गया कि यह केवल पहनावा बदलने का नहीं, बल्कि खुद को और अपने शौक को समझने का मौका था। नीलिमा ने उसे पूरी तरह से सपोर्ट किया, जिससे उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। रवि पूरी तरह से तैयार हो चुका था। उसने साड़ी पहनी, सिलिकॉन ब्रेस्ट फॉर्म्स लगाए और पूरा मेकअप भी। वो आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी नीलिमा ने शरारती अंदाज में कहा, अच्छा, अब ये सब हटाओ और नॉर्मल कपड़े पहन लो। पर हाँ, एक बात तो पक्की है, आज से तुम्हें ये अनुभव बार बार लेना पड़ेगा। रवि थोड़ा शर्माते हुए बोला, ठीक है, पर साड़ी और मेकअप के बाद अब ब्रा और पैंटी पहने रहकर नॉर्मल कपड़े पहनने में थोड़ी अलग सी फीलिंग आएगी। नीलिमा हंस पड़ी और बोली, यही तो असली मजा है जनाब। नीलिमा के कुछ खास दोस्त शादी के अगले दिन मिलने आए। वो कमरे में पहुंच गईं और चहकते हुए बोली, अरे भाभी, अब तो हमें अपने जीजू से भी मिलवा दो। रवि ने जल्दी जल्दी शर्ट और पैंट पहन ली, लेकिन उसके अंदर ब्रा और पैंटी अब भी थी। उसकी चाल और हरकतें थोड़ी अजीब हो गईं, क्योंकि वह इस नई स्थिति का आदी नहीं था। नीलिमा ने एक नजर रवि को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, चलो अब तैयार हो जाओ, मेरे दोस्तों से मिलना है। रवि हल्के कदमों से कमरे में आया, लेकिन उसके चेहरे पर झिझक साफ नजर आ रही थी। नीलिमा की एक दोस्त ने उसे गौर से देखा और पूछा, जीजू, आप थोड़ा अलग से चल रहे हैं, सब ठीक है ना? नीलिमा ने तुरंत बात को संभालते हुए कहा, अरे वो तो नई नई शादी हुई है, नर्वस है। वैसे भी इनका पहनावा थोड़े भारी कपड़े का है, आदत डालने में समय लगेगा। रवि को अंदर ही अंदर इस बदलाव का अनुभव हो रहा था। ब्रा और पैंटी पहने होने की वजह से हर छोटी हरकत उसे एक अलग एहसास दे रही थी। वो खुद को थोड़ा औरतों जैसा महसूस कर रहा था और ये सोचकर उसकी शर्म और बढ़ गई। नीलिमा दोस्तों के साथ मजे से बातें कर रही थी, जबकि रवि चुपचाप बैठा था। नीलिमा ने उसे छेड़ते हुए कहा, अरे जीजू, आप इतने शांत क्यों हैं? कुछ बोलिए ना। रवि ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मुझे बस थोड़ा असहज लग रहा है। नीलिमा के दोस्तों ने ठहाके लगाते हुए कहा, अरे भाभी, शादी के बाद हर दूल्हे को यही फील होता है, चिंता मत कीजिए, जल्दी ये आदत पड़ जाएगी। जब दोस्त चले गए, नीलिमा ने रवि से कहा, देखा, तुमने बहुत अच्छे से सब संभाल लिया, और हाँ, ये जो अलग फीलिंग है, इसका मजा लेना सीखो। रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन अगली बार मैं अपनी मर्जी का कुछ पहनूंगा। नीलिमा ने मजाक करते हुए कहा, अगली बार तो तुम्हें लहंगा पहनाना है। दोनों की हंसी और समझदारी से भरी यह रात उनके रिश्ते को और गहराई दे गई। यह कहानी एक हल्के फुल्के और मजेदार अंदाज में रवि और नीलिमा के रिश्ते की अनोखी शुरुआत को दिखाती है। उम्मीद है आपको यह पसंद आई होगी। उस रात रवि ने महसूस किया कि क्रॉस ड्रेसिंग जितनी मजेदार लगती है, उतनी ही मेहनत और धैर्य की भी जरूरत है। अगर आप रवि की जगह पे होते तो क्या करते और ये सब परिस्थितियाँ कैसे संभालते? कृपया हमें कमेंट करके बताएं, और आप अपनी फंतासी भी हमें कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और दिलचस्प कहानियां ला सकें। अपने क्रॉस ड्रेसिंग पसंद करने वाले दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।